नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। लगातार कई चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी अब युवाओं के जरिए आने वाले चुनाव में कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। सीपीआई के चर्चित नेता कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराकर उसे बिहार कांग्रेस में भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सवाल उठता है कि 1990 से आरजेडी की पिछलग्गू बनी कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार को कोई जान फूंक पाएंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की खबर मिलने के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चिराग पासवान और कन्हैया कुमार जैसे नेता काम कर पाएंगे, क्योंकि इन तीनों युवा नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना चाहते हैं, तो चिराग पासवान भी अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की तर्ज पर सत्ता की चाबी अपने हाथ रखना चाहते हैं। वहीं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार, जो मंगलवार को कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, देश विरोधी नारे की वजह से इसकी राष्ट्रीय पहचान पहले ही बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तीनों एक साथ मंच साझा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय सेना के जवानों को बलात्कारी बताने वाले कन्हैया कुमार जेएनयू कैंपस में भारत विरोधी नारे भी लगा चुके हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करने का फैसला लेना पड़ा। क्या 1990 के बाद से ही लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर चल रही कांग्रेस अब बिहार में कन्हैया कुमार के जरिए अपने ट्रेडिशनल वोटरों को फिर से जोड़ना चाहती है? गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटरों के तौर पर भूमिहार और ब्राह्मण जाति के लोगों को देखा जाता है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ जाने के बाद कांग्रेस के ये वोटर पार्टी से विमुख हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल की देरी है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने खोए जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और आरजेडी के पिछलग्गू के ठप्पे से बाहर निकलना चाहती है? जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में कोई भी जिम्मेदारी सौंपते हैं तो इसका सीधा असर तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि कन्हैया कुमार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बनी हुई है और वह एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी देखे जाते हैं। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव की तरह कन्हैया कुमार भी राजनीतिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह भी है कि कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रिय होने से तेजस्वी यादव की राजनीतिक चमक फीकी होने लगेगी। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हालांकि चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव यह नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार भले ही चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह के 4,30,000 वोट से जीतने के पीछे कहीं न कहीं आरजेडी सुप्रीमो का भी हाथ था। जानकारों का कहना है कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार की जीत होती तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता था। इसलिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तनवीर हसन को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राजेश सिंह राठौर का कहना है कि कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस और महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से बिहार के किसी युवा नेताओं का पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि कांग्रेसी नेता ने कहा कि कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा है कि देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अब दूसरे दलों के नेताओं का सहारा लेने जा रही है, वह भी वो दल जो उनके सहयोगी है। कांग्रेस को इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वह ऐसे देशद्रोह के आरोपी सभी शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जो कन्हैया एक मौका परस्त, अपने आप से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसे ना तो देश से मतलब है और ना ही देशवासियों से। शायद राहुल गांधी को ही ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी न देश से मतलब है और ना ही देशवासियों से। राहुल गांधी की पसंद की दाद देनी होगी। जो अपने दल का नहीं हुआ वह आपका क्या होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से विपक्षी दल के नेता कन्हैया कुमार पे तंज कस रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो देशद्रोही है उसे कांग्रेस में शामिल आखिर क्यों किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे अब इस फैसले को कौन कौन लोग मानते हैं और कई तरह के
और आगे देखने वाली बात यह होगी कि अब इस फैसले को कई विपक्षी दल के नेता मानते हैं या नहीं और किस तरीके की संभावनाएं सामने आती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।